नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो तेल सस्ता तिलहन खस्ता, इसमें आपका स्वागत है। और आज का ये शो इसलिए क्योंकि याद कीजिए आप, मई 2022 का वो महीना जब दुनिया भर में खाने के तेल की कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ था। हालात ये हो गए थे कि हमारे यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी हो रही थी तेल की जमाखोरी को रोकने के लिए। इंडोनेशिया जैसा देश जो कि पूरी तरह से एक्सपोर्ट करता है पाम का, वहां पर एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई। मतलब दुनिया भर में तेल की चर्चा बहुत तेजी से हो रही थी। लेकिन ठीक एक साल के बाद अब हालात बिल्कुल बदल गए हैं और इतने बदले हैं कि थोक भाव तेलों के आधे रह गए हैं। मतलब पिछले साल मई के मुकाबले अब तेलों के भाव आधे रह गए हैं। और भारत में भी जो थोक प्राइस है एडिबल ऑयल का, खाने के तेल का, सारे तेलों के दाम 100 रुपए प्रति किलो से नीचे आ गए। मैं थोक प्राइस की बात कर रहा हूँ। हालांकि रिटेल में भाव 150 160 के आसपास अभी भी है, लेकिन यही प्राइस 200 रुपए से ऊपर था पिछले साल मई में। तो रिटेल में भी दाम कम हुए हैं, हालांकि होलसेल के मुकाबले कम हुए हैं। ये अलग डिबेट का मुद्दा हो सकता है, लेकिन तेलों के दाम बहुत तेजी से कम हुए हैं। तो तेलों की कीमतों में कमी आना एक कंज्यूमर के लिए राहत की बात तो है कि हमें आपको सस्ता तेल मिल रहा है, लेकिन इसका दूसरा साइड इफेक्ट ये है कि तेलों के दाम कम होने के साथ साथ तिलहन के दाम भी कम हुए हैं और इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि सरसों के किसान को एमएसपी से कम पर तेल बेचना पड़ रहा है, एमएसपी से कम पर तिलहन बेचना पड़ रहा है, मस्टर्ड सीड। तो अब सवाल यह है कि क्या आने वाले वक्त में खाने के तेल के दाम और कम होंगे, और अगर हाँ तो किसानों को अच्छा भाव कैसे मिलेगा, इसी पर हम बात करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं अतुल चतुर्वेदी, चेयरमैन हैं एशियन पाम ऑयल अलायंस के। हमारे साथ बीबी मेहता हैं, ईडी हैं एसईए के। और हमारे साथ संदीप बजोरिया हैं, सीईओ हैं सनविन ग्रुप के। मतलब आप ये कह सकते हैं कि तेलों के त्रिमूर्ति इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मतलब ये तीन ऐसे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं तेल को लेकर कि इनसे बाहर तेल की दुनिया खत्म है। तेल की दुनिया यहीं से शुरू होती है, यहीं खत्म हो जाती है। आप ये समझिए कि आप ऐसे एक्सपर्ट को अगले आधे घंटे तक सुनेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल अतुल सर आपसे होगा कि आज की जो हमारी थीम है, जो टैगलाइन है कि तेल सस्ता तिलहन खस्ता, क्या आप मानते हैं कि हाँ यही हो रहा है? अभी तेल के दाम तो कम हुए हैं लेकिन तिलहन के खस्ता हालत है। अभी मृत्युंजय जी आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि लास्ट ईयर मई में बाजार आसमान छू रहे थे। तो मेरा एक ये कहना है कि कोई भी चीज जो जरूरत से ज्यादा ऊंची चली जाती है वो गिरती भी जरूरत से ज्यादा नीचे है, और आज की तारीख में वही हालात हो गए हैं। और जहां तक आपका ये जो कहना है कि तेल सस्ता और ऑयल सीड सस्ता, ये बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा तो ये मानना है, वो हम लोग बहुत मरतबा इसके ऊपर बात भी कर चुके हैं कि हिंदुस्तान के लिए ये इतना अच्छा मौका था कि आज अपने कंज्यूमर्स को भी आप प्रोटेक्ट करते और अपने किसानों को भी प्रोटेक्ट करते। तो हम लोगों ने लगता है शायद कंज्यूमर को प्रोटेक्ट ज्यादा करने के चक्कर में किसानों की थोड़ी हालत खस्ता कर दी है। इसीलिए आप देखिए मस्टर्ड जो किसान इतने जबरदस्त इस साल पैदावार की है, उसका मतलब आज की तारीख में दाम जो है एमएसपी के कतई नीचे बिक रहे हैं। और मेरा तो ये मानना है कि अगर तेलों में अगर आपने ड्यूटी बढ़ा दी होती इस पीरियड में, तो मस्टर्ड भी सपोर्ट हो जाता और हिंदुस्तान के तेलों के भी दाम ना बढ़ते, क्योंकि जो बाहर वाले हैं अब तेलों का भरावा है, उनके यहाँ ज्यादा घटता, अपने यहाँ ज्यादा बढ़ता नहीं। तो मैं समझता हूँ आपका जो टाइटल है बिल्कुल दुरुस्त है और वो सिचुएशन आज है। मुहर लगा दी टाइटल पे, तो अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपकी मुहर लग गई है। तो अब जो प्राइस है तेलों के, जरा इसको देखकर आप चौंकिए कि क्या दाम थे। मतलब आप पिछले साल मई में सोया तेल का प्राइस $1900 के आसपास था, जो आप घटकर $950 के आसपास आ गया, मतलब लगभग आधे। क्रूड पाम तेल का करीब करीब $1800 के आसपास का प्राइस था, जो अब घटकर $920 के आसपास आ चुका है। सूरजमुखी तेल, सनफ्लावर ऑयल, जब ये लगा था कि रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, तो उसके बाद लगा था कि शायद हमें सनफ्लावर ऑयल नसीब हो भी कि ना हो आगे, और देखने को भी मिले कि ना मिले। लेकिन संदीप बजोरिया हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जरा संदीप जी को दिखाइए, क्योंकि संदीप जी का धन्यवाद बनता है कि सनफ्लावर ऑयल को लेकर जब चारों तरफ अंधेरा छा गया था, तो संदीप जी ने कई रास्ते बताए सरकार को कि कहां कहां से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और रूस यूक्रेन के अलावा भी और दुनिया है सनफ्लावर ऑयल का, और इसीलिए हम आप सनफ्लावर ऑयल खा पाए,
अगर पूरे यूक्रेन रूस युद्ध के बाद की सिचुएशन को आप देखें तो। अब सनफ्लावर ऑयल का प्राइस था $2134 मई 2022 में, जो अब घटकर $945 पर आ गया है। तो मेहता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, आप तो ऑयल को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, ग्लोबल मंच पर भी जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कंज्यूमर के लिहाज से तो ठीक हुआ, लेकिन एक बार जरा आप हमें यह बताएं कि इस तरह से तेल की कीमतों में कमी का आना अभी के हालत में, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये फंडामेंटल के अकॉर्डिंग ये कमी आई है सर, या जो बात अतुल जी ने कही कि जब बहुत एक्सट्रीम हो जाता है तो गिरावट भी एक्सट्रीम होती है, क्या इस गिरावट को कुछ ज्यादा पैनिक मान रहे हैं आप मेहता जी? जैसे मार्केट में देखिए तो ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन कम से कम 16 मिलियन टन बढ़ा है, ऑयल का प्रोडक्शन 6 मिलियन बढ़ा है। वो एक फैक्टर है। पाम का हायर प्रोडक्शन साइकिल में हम जा रहा है, तो अगर पाम के अगर सीपीओ का आप रिंगिट में भाव देखें तो आज जो है उसे 300 रिंगिट कम है जुलाई अगस्त शिपमेंट के लिए, कि वहां भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तीसरा, जो रिसेशन माहौल बना है यूएसए में, उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है, बाइक पे इम्पैक्ट आ रही है। ये तो इंटरेस्ट फैक्टर है। यहाँ भी जो फैक्टर बना हुआ है, अपने पास वी आर कैरिंग लॉट ऑफ स्टॉक्स, या हैवी स्टॉक कैरी कर रहे हैं। इंपोर्ट पहले 6 महीने में 21% बढ़ गया कंपेयर टू द अर्लियर ईयर, तो इंपोर्ट ज्यादा आया है। अपना डोमेस्टिक क्रशिंग भी हुआ है, उसके वजह से सप्लाई एम्पल है। जब सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो नेचुरली मार्केट नीचे गिरने वाली है। तीसरा, ये जो अतुल जी ने बताया, मैं एक और उसमें मुद्दा, हमने गवर्नमेंट ने लिखा था कि एल निनो का फियर है, पता नहीं आएगा क्या नहीं आएगा, तो एक मौका, सुनहरा मौका है। आप 5450 में मस्टर्ड लेके बफर कर दीजिए, बफर स्टॉक कर दीजिए। अगर एल निनो आया तो अब अगस्त सितंबर नवंबर में जो भी भाव ऊपर बढ़ रहा है तो भी मस्टर्ड आप रिलीज कीजिए। तो एक अच्छा मौका था बफर करने के लिए। तो जो अभी तक जो मैं समझ रहा हूँ, नाफ ने कुछ 5.5 लाख टन ही लिया है, तो जब से हो सके इतना ज्यादा माल लेना चाहिए 5450 में, ताकि इतना तो सपोर्ट मिले। पर एक चीज जरूर बोलूं, ये लास्ट ईयर जो भाव सोइंग के टाइम में किसानों ने देखा था 7100, 7200, और जब भी आज 5000 के नीचे बेचना पड़े तो उनको रोल क्राई, दे आर क्राइंग कि क्या हो गए। और कभी उनको ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री वालों ने किया है, ये मेरी इंडस्ट्री का कोई रोल नहीं है। मगर उनको तो, क्योंकि हम डायरेक्ट कांटेक्ट में इंडस्ट्री, बार बार इंडस्ट्री आमने सामने है, उसके वजह से ब्लेम इंडस्ट्री पे भी आता है कि भाई इंडस्ट्री वाले ने। तो वो एक क्लियर करना चाहता हूँ भी, हम भी चाहते हैं कि भाई किसान को सही दाम मिले, सबसे ज्यादा दाम मिले। कंज्यूमर में आपको काफी पैम्पर किया है, अभी किसान की तरफ देखिए, नहीं तो क्या होगा इसकी इम्पैक्ट। खरीफ में सोया का एकरेज कम होगा, और रबी में तो डेफिनेटली मस्टर्ड का एकरेज नीचे जाने वाला है। तो ये भी एक ग्रे एरिया है दैट वी मस्ट आल्सो एड्रेस। खास करके गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा होगा कि हमारे किसान फिर से जो मेहनत करके मस्टर्ड की तरफ लेके आए वो वापस दूसरी जगह पे चला जाएगा। हाँ जी सर जी। ओके, तो ये आपने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि जिस तरह से दाम कम हुए हैं उसको लेकर के क्या हालात बने हैं। लेकिन अब संदीप जी, मैं आपके पास आता हूं सर, और आपका रिसर्च ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आपका तो ग्लोबल रिसर्च जाता है तेल और तिलहन के ऊपर, प्राइस को लेकर, ट्रेंड को लेकर। आप हमें जरा ये बताइए कि ये जो अभी डेटा हम देख पा रहे हैं कि $1900 का सोया तेल अब $950 के आसपास का रह गया है ना, $1800 का क्रूड पाम तेल सीपीओ अब $900 के आसपास का रह गया। क्या अभी का जो सिचुएशन है, ग्लोबल सिचुएशन और डोमेस्टिक सिचुएशन, क्योंकि इंडिया एक बड़ा बायर है ग्लोबल ऑयल का, हमारे यहाँ जो भी सीन बदलता है उसका इंपैक्ट ग्लोबल मार्केट पर भी पड़ता है। अभी के हालात को देखते हुए क्या ये आंकड़ा आपको और नीचे आता हुआ दिख रहा है? मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या दुनिया भर में खाने के तेल के दाम अभी और कम होंगे? मृत्युंजय जी, पहले तो आपका टॉपिक बहुत सही है, और मेरे भाई अतुल जी और मेहता जी दोनों साथ में है, ये बड़ी खुशनसीबी है। अभी आज देखिए, बात ये है कि वर्ल्ड मार्केट मिल नहीं पाते हैं, इसलिए हमने तीनों को एक जगह मिलाया है आज। आप लोग कम मिलते हैं आपस में, दूर दराज रहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एंड हमने आप जितना बैलेंस एंकर आज तक देखा नहीं है। आप सबके चिंता करते हो, किसान की भी, कंज्यूमर की और इंडस्ट्री की भी, तो ये बहुत बड़ी खूबी है और यही होना चाहिए। देश हित की बात वही है कि सबका भला, सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। थैंक यू सर। तो अभी हाँ, तो अभी इसमें देखिए, ये जो दाम आधे रह गए हैं पिछले साल से, पिछले साल मई से ये साल मई में,
और कंज्यूमर के लिए तो बहुत अच्छी पार्टी चल रही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और ये दाम अभी जिस मगार पे खड़े हैं यहाँ से और $50 नीचे जा सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब $50 मतलब ₹4 किलो और यहाँ से बाजार नीचे जा सकता है, ये आप समझ के चलिए। बट एट द सेम टाइम ये अल नीनो फिनोमेना कभी स्ट्रॉन्ग आ गया और उससे हमारा इम्पैक्ट बारिशों पे पड़ा जुलाई के बाद में, तो हमें लग रहा है कि फिर ये दाम $100 तक बढ़ भी सकते हैं, मतलब ₹7-8 किलो बढ़ भी सकते हैं। ओके। तो डाउन साइड ₹4 किलो है, अप साइड ₹8 किलो है आज जहां हम खड़े हैं वहां से। फिर भी ये बहुत ही रिजनेबल दाम है, बहुत सस्ते दाम है। तेल का कंजम्पशन इसमें बढ़ रहा है देश में। कंज्यूमर के लिए एडिबल ऑयल एकदम डिफ्लेशनरी आइटम हो गई है। ऐसे भी फूड इन्फ्लेशन वेरी वेल कंट्रोल में है और एडिबल ऑयल ने बहुत साथ दिया है फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल करने को गवर्नमेंट के लिए। तो ये बात अपनी जगह पे है, लेकिन एट द सेम टाइम अभी जरूरी है कि हम थोड़ा बैलेंस करें, किसानों का भी ख्याल रखें और अल्टीमेटली बिकॉज हमें हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना, ऑयल सीड का आत्मनिर्भरता की तरफ जाना है, जो आज हमारा इंपोर्ट 60% है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन 40% है। तो हमें इसको डोमेस्टिक प्रोडक्शन को 40% से आगे बढ़ा के 60 तक ले जाना है और इंपोर्ट जो 60 है उसको नीचे ला के 40 तक लाना है। तो हमें किसानों का साथ देना पड़ेगा, बिकॉज तिलहन तो वही उगाएंगे और उन्हें जो दाम की अपेक्षा है, या ज्यादा एमएसपी के 10-20% ऊपर नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम एमएसपी उनको आराम से इजीली मिल जाए, इतना तो हमें जुगाड़ करना पड़ेगा। और इसके लिए अभी जरूरी है गवर्नमेंट को कि इंपोर्ट ड्यूटी तेल की बढ़ाई जाए और कम से कम 5-7% क्रूड ऑयल पे बढ़ाई जाए और करीबन 15% रिफाइंड ऑयल पे बढ़ाई जाए। तो उससे किसानों को सहारा मिलेगा, डोमेस्टिक क्रशिंग इंडस्ट्री को भी सहारा मिलेगा, बिकॉज क्रशिंग इंडस्ट्री भी डिस्पैरिटी में चल रही है, बिकॉज जो तेल वो बना रहे हैं वो इतना कम दाम में बिक रहा है। साथ के साथ में हमारी जो रिफाइनिंग इंडस्ट्री है उसके भी हालात इस तरह से हैं, जैसे क्रूड पाम ऑयल का दाम आपने देखा $920 क्रूड पाम ऑयल का भाव है और $885 में आरबीडी ओलिन फिनिश प्रोडक्ट बिका है आज इंडिया में। $35 क्रूड से रिफाइंड ऑयल सस्ता बेचा है इंडोनेशिया मलेशिया ने, बिकॉज वहां डिफरेंशियल टैक्सेशन है क्रूड और रिफाइंड में और उन्हें रिफाइंड सेल करने में बहुत कम टैक्स लगता है, तो वो $35 सस्ता बेच रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ की रिफाइनिंग इंडस्ट्री कैसे जिंदा रहेगी। तो रिफाइनिंग इंडस्ट्री को जिंदा रखने के लिए भी हमारे रिफाइंड ऑयल पे ड्यूटी जो है वो आज जो स्तर है उससे 15% बढ़ना जरूरी है और क्रूड ऑयल पे कम से कम 7.5% बढ़ना जरूरी है। तो ये हम हॉलिस्टिक सॉल्यूशन पाएंगे हमारे देश के। क्योंकि आपने ड्यूटी की बात शुरू, हालांकि ये हमारे चर्चा में शामिल था, ड्यूटी की बात तो हम करते ही, लेकिन चूंकि आपने अभी छेड़ दिया तो मैं अब इसी से सवाल को आगे बढ़ाता हूं। अतुल सर, आप जरा हमें बताएं, जो बात बजोरिया जी कह रहे हैं कि बहुत वैलिड है, कि वक्त आ गया है कि इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया जाए ताकि डोमेस्टिक फार्मर को नुकसान से रोका जाए। क्योंकि आप देखिए कि मस्टर्ड का प्राइस क्या हो गया है, मंडियों में करीब करीब 4700-4800 के भाव पर मस्टर्ड बिकता है, 5400 से ऊपर की एमएसपी है और किसानों ने मस्टर्ड का बहुत अच्छा भाव देखा था पिछले सीजन में, इसीलिए खेती की थी, बम्पर खेती की थी। किसानों ने अपना काम कर दिया, हमें अपना काम करना है, इंडस्ट्री को अपना काम करना है, ट्रेड को करना है, सरकार को करना है। आपको भी लगता है कि अब बिना सोचे समझे वक्त आ गया है कि इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया जाए, कंज्यूमर के ऊपर इसका पेन नहीं आएगा, इसको ध्यान में रखते हुए इसका जवाब क्या है आपके पास? देखिए मृत्युंजय जी, एक चीज मैं आपको जरूर समझाना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को केवल नैफेड के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए सारा माल खरीदने के लिए, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि नैफेड पूरा जितना भी मस्टर्ड आए उसको खरीद ले। तो उसको सपोर्ट करने के लिए माहौल ऐसा बनाना चाहिए कि वो एमएसपी या एमएसपी से ऊपर बिकता रहे। और इसका एक ही तरीका है हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में, अगर आप 60 से 65% इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं तो वो आप इम्पोर्ट ड्यूटी को राइट टाइम पे अगर ट्वीक कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बाजार वही लेवल पे आ जाएगा और गवर्नमेंट को ये सब माल खरीदने की इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं रहेगी। दूसरा, मैं एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि वर्ल्ड की जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी इतनी ज्यादा थोड़ी तकलीफदेह हो रही है कि आज अमेरिका में बातें हो रही है रिसेशन की और सब कुछ, यूरोप में हालत खराब है और सब जगह। और अपने लोगों ने बहुत सारा बातें की कि अर्जेंटीना की क्रॉप बिल्कुल खत्म हो गई है इसलिए बाजार तेज होंगे, तो हम लोग ये भूल गए कि अर्जेंटीना में अगर क्रॉप कमजोर है सोया की, तो ब्राजील जो बगल में है उसमें क्रॉप जरूरत से ज्यादा बड़ी है। मेरा तो ये मानना है कि जो इस पीरियड में गवर्नमेंट को ड्यूटी डेफिनेटली बढ़ा देनी चाहिए। इनफैक्ट
ये काम 1.5-2 महीने पहले हो जाता तो कहीं बेहतर होता। और दूसरा, अगर अपनी यहाँ रिफाइनिंग इंडस्ट्री को बचाना है, जैसा कि अपने संदीप भाई भी बोल रहे थे, तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन सीपीओ एंड ओलीन, ये भी मिनिमम 15 से 20% का डिफरेंस होना चाहिए। तब यहाँ पे इंपोर्ट कम होगा ओलीन का, जो रिफाइंड प्रोडक्ट है। हम लोगों के प्राइम मिनिस्टर साहब का तो कहना है ना, मेक इन इंडिया। तो उस मेक इन इंडिया को अगर अपने को क्रियान्वित करना है, तो फाइनल प्रोडक्ट या रिफाइंड ऑयल्स को इंपोर्ट हिंदुस्तान में या तो आप रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाल दीजिए, या ऐसा कर दीजिए कि वो इंपोर्ट हो ही ना पाए। तो मेरा तो ये मानना है कि गवर्नमेंट को इस तरफ सीरियसली सोचना और एक्शन करना पड़ेगा और करना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये आपने एक्शन सुझाया कि एक्शन अभी क्या लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब मेहता जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। सर, आप इस मुद्दे पर लगातार सरकार के संपर्क में रहते हैं, आप चिट्ठियां लिखते हैं सरकार के आदेश के बाद अपने मेंबर्स को भी। जो मैं देख पा रहा हूं डेटा, सर, मैं आपसे थोड़ा क्लियरिटी चाहता हूं इसके ऊपर कि जो इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, जो होलसेल का प्राइस था मई 2022 में सोया तेल का प्राइस वो 160 रुपए किलो था, जो अब घट के 90 रुपए किलो रह गया है, ऑलमोस्ट आधा हो गया है। क्रूड पाम तेल 156 रुपए किलो था मई 2022 में, अब हो गया है 90 रुपीज। सूरजमुखी सनफ्लावर ऑयल 180 रुपीज था, वो घट के हो गया 91 रुपीज, आधा हो गया प्राइस, हाफ हो गया। सरसों 155 था, 100 रुपीज रह गया है अभी मई 2023 में। लेकिन इसके मुकाबले अगर हम रिटेल प्राइस को देख रहे हैं तो आप देखिए कि जब सोया का प्राइस मई 2022 में होलसेल प्राइस 160 रुपीज था, थोक का प्राइस सोया तेल का, उस वक्त सोया तेल रिटेल में 170 रुपए था, 10 रुपए का फर्क था ऊपर में। अब 90 रुपए आ गया है होलसेल में प्राइस, लेकिन अभी भी 150 का भाव बिक रहा है सर रिटेल में जो प्राइस है ना। सूरजमुखी तेल 193 था मई 2022 में, अब वो घट के 140 रुपए ही रहा। मतलब बहुत जो गिरावट की जो रफ्तार है वो कम है। 180 का सरसों तेल अभी भी 160 का बिक रहा है। तो आपको ये लगता है कि जितनी गिरावट होलसेल में आई है उतनी गिरावट रिटेल में नहीं आई है? क्या आप इस बात को मानते हैं या इस पर आपका टेक कुछ अलग है? नहीं, पहले तो जो आपने चार्ट दिया है, शायद आपने एमआरपी लिखी है। आज सोया सन का काफी नीचे है, सोया 110 115 पे आप जो दिखा रहे हैं। अच्छा, हाँ, नॉर्मली होलसेल से रिटेल प्राइस 20 से 25 ऊपर जाएगी, उसमें टैक्स लगेगा, पैकिंग लगेगा, ट्रांसपोर्ट लगेगा, जो होलसेलर का कमीशन लगेगा, रिटेलर का लगेगा, वो मिला के 20 से 25 फर्क होता ही है, वो तो नॉर्मल है। और आपने जो दिखा है, मेरे ख्याल से जो आपने चार्ट दिखा है एमआरपी का दिखा है, रिटेल प्राइस का नहीं, क्योंकि सारे नहीं, ये तो हमें सर जो सरकारी वेबसाइट पर जो रेट होता है सरकार का, वो रेट दिखाया है हमने सर। मैं तो खुद मार्केट में है, वो मार्केट का मैं रेट दिखाऊं कि सारे तेल 110 105 120 के नीचे ही है। ये तो अच्छी बात है सर, ये तो अच्छी बात है। लास्ट में भी हमने पूरा डेटा गवर्नमेंट को दिया हुआ है कि, और विद फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में दिया हुआ है कि भाई ये अभी क्या रेट चल रहा है। तो ये जो आप ये कह रहे हैं, नहीं, मतलब आपसे ये भरोसा चाह रहा हूं मेहता जी कि क्या अभी जो होलसेल का प्राइस है और जो रिटेल का प्राइस है उसके बीच प्रॉपर तालमेल है सर, कोई गड़बड़ नहीं है उसमें? देखिए, एक थोड़ा ब्रांड टू ब्रांड वेराइज तो होने वाला है। वो तो ठीक है, वो तो अलग मसला है, ब्रांड टू ब्रांड है। हाँ। तो जो एक छोटा आदमी, एक छोटा तालुका लेवल पे, उसका सस्ता होगा, हाँ। बट देन व्हाई आर यू बाइंग द ब्रांड के लिए क्वालिटी का एश्योरेंस है, उसके ब्रांड का थोड़ा ऊपर है, मगर इतना फर्क नहीं होता है, इतना फर्क नहीं होता कि भाई ये 110 का मिल रहा है और ब्रांड वाला 150 में मिले, ऐसा नहीं होता है। बट डेफिनेटली अगर नॉर्मल 110 है छोटी छोटी दुकानों में, तो बड़े में 130 120 होने ही वाला है, तो ब्रांड की वैल्यू है। ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि ब्रांड वाइज थोड़ा बहुत डिफर कर रहा है, लेकिन दाम घट रहे हैं रिटेल में भी होलसेल के मुकाबले। ठीक बात है। अब संदीप जी, एक बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं सर, और इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा मुझे टू द पॉइंट दें कि ये डिमांड हो रही है कि हम ड्यूटी बढ़ा दी जाए और बाकी चीजें। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर मस्टर्ड के प्राइस को सपोर्ट देना हो तो सरकार के पास इस वक्त क्या विकल्प है? और जब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप ऐसा जवाब देंगे जो सरकार का, मतलब सरकार के ऊपर कोई ऐसा बर्डन ना आ जाए कि सरकार कंपल्सन कोई ऐसा ना आ जाए कि हाँ सरकार ये ना कर पाए, क्योंकि सरकार को कंज्यूमर को भी देखना है। तो कंज्यूमर के को ध्यान में रखते हुए इस वक्त क्या फैसले सरकार की तरफ से होने चाहिए प्राइस को सपोर्ट देने के लिए? देखिए, बेस्ट तरीका तो यही है, मैंने आपसे जैसे कहा, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए, नंबर 1। ये ऑटोमेटिक सोल्यूशन है, इसमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलता है और गवर्नमेंट का इक्विलिब्रियम बनता है। लेकिन दाम बढ़ जाएंगे ना सर तेल के, तो उससे दिक्कत होगी सरकार को।
देखिए नाम यदि 7.5% ड्यूटी बढ़ाई अभी, तो वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा। मतलब अभी ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 180 रुपए का तेल जो है वो 90 रुपए किलो हो गया है, आधा हो गया। 7.5% बढ़ाएंगे तो कितना, 7 रुपए किलो बढ़ेगा, 97 होगा। तो लास्ट ईयर समय वो 180 था, तो इसके लिए बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो मस्टर्ड फार्मर के लिए, किसान के लिए, बिकॉज सरसों सीड ऐसा है जिसमें 40% तेल होता है, तो ऑयल की कीमतों से सीड की कीमतें बहुत प्रभावित होती है। तो ऑयल की कीमतों में यदि 7 रुपए किलो का ही बढ़ावा मिल जाएगा, तो सीड की कीमतों में 280 रुपए क्विंटल का बढ़ावा मिल जाएगा। और उससे तो सपोर्ट प्राइस जो सपोर्ट प्राइस के नीचे जो बिक रहा है, राइट सर, उसको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और सपोर्ट प्राइस के आसपास सीड आ जाएगा। ओके। एक ये है, दूसरा रास्ता ये है कि वो नाफेड से खरीदी, जो डॉक्टर मेहता ने भी कहा कि बफर स्टॉक बनाया है, तो नाफेड से खरीदी और बढ़ाई जाए। अभी तक उन्होंने मेरे ख्याल से 5.5 लाख टन प्रोक्योर किया है, तो वो 15 लाख टन कम से कम उनको प्रोक्योर करना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 15 लाख टन प्रोक्योर करना चाहिए, लेकिन 115 लाख टन की क्रॉप है अतुल सर। 115 लाख टन की क्रॉप में अगर 15 लाख टन नेफेड खरीद भी लेता है तो बात बन जाएगी क्या? नहीं, मैं आपको एक चीज थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। ये थोड़ी गलत फहमी है कि अगर यहाँ पे ड्यूटी अगर 7 या 10% या वॉटेवर बढ़ाते हैं तो हिंदुस्तान के दाम उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएंगे। अच्छा। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। अच्छा। मेरा ये मानना है, हम लोगों का ये तजुर्बा है। हाँ बिल्कुल सर। अगर यहाँ पे दाम, मान लीजिए कोई भी चीज का, इम्पोर्ट ऑयल का, मान लीजिए 100 रुपए बढ़ता है ड्यूटी के रूप में, तो उसका 60 रुपया इंडोनेशिया और मलेशिया वाले देते हैं, और 40% की ही केवल यहाँ पे 40 रुपए की यहाँ पे तेजी आती है, या 40% बोल लीजिए, 60% इज बोर्न बाय इंडोनेशियन और मलेशियंस। तो तेल भी उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ता हिंदुस्तान में। अच्छा। जब ड्यूटी बढ़ती है, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा मौका है। और जहां तक क्रॉप का सवाल है, नेफेड के खरीदने का सवाल है, ये मेहता जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि अगर ये बातें हो रही हैं, एल नीनो है और ये है वो है, तो गवर्नमेंट को इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है बफर स्टॉक क्रिएट करने का। क्या ठीक है, आप कह रहे हैं कि बफर क्रिएट करना चाहिए, ये बात बहुत सही बात कही सर आपने। मेहता जी, आपने जब कहा कि एल नीनो का खतरा है तो बफर बढ़ाना चाहिए, आपके हिसाब से कितनी खरीद नेफेड कर सकता है? मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है सर? देखिए, पहले तो ये बता दूं, 15 लाख डेट, आज 110 लाख का क्रॉप, 15 लाख पर दैट बेंचमार्क हो जाएगा। अभी जो सपोर्ट की जरूरत है, तभी आप जोरों से खरीदी करेंगे, तो बाकी मार्केट फोर्स भी ऑल्सो बाय इट ना। आज जब भी 5,450 में नाफेड ले रहा है, मेरे को फैक्ट्री चला, तो मेरे को भी 5,450 में लेने पड़ेगी। वो सिंबॉलिक हो जाएगा, उसके बाकी ये बहुत बड़ी बात है कि इसका सेंटीमेंट पर इंपैक्ट पड़ेगा। अगर नेफेड मार्केट में उतरेगा ठीक तरीके से, अच्छी खरीद करेगा, तो मार्केट का सेंटीमेंट सुधरेगा और मार्केट का प्राइस भी बढ़ेगा। ये बात ये बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, वक्त की कमी है, वैसे ये चर्चा 1 घंटे तक चल सकती थी। मैं 1 मिनट आपको दिखाना चाहता हूँ। जो आप बोल रहे थे, आज मैंने डी मार्ट से लिया हुआ है, सनफ्लावर ऑयल 123 रुपया का है। अच्छा, ये दूसरे, ये देखो, आपको पहचान तो नहीं लिया सर डीमार्ट में, आप तेल वाले आपको कम रेट में दे दिया। 129 है, और ये सोया 100। तो कहने का मतलब रिटेल में काफी दाम कम हुए। हाँ, चलिए, अच्छी बात है सर, बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका, अतुल जी आपका, संदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही।